सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति 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 बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों लोक में, द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में और पृथ्वी लोक में 3 लोक होते हैं ना। और हमारे भी शरीर में 3 लोक है। ये द्युलोक है, ये अंतरिक्ष लोक है और ये पृथ्वी लोक है। पाद पृथ्वी लोक है, ठीक है ना। तो पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, अपने दिमाग में भी शांति रहनी चाहिए, अपने दिल में भी शांति रहनी चाहिए। और पैर जो है वो गति के, कर्म के प्रतीक हैं। तो हमारे कार्यों को भी कैसे करना चाहिए? शांति पूर्वक। हम आपको बता रहे थे महान बनने के सूत्र। सबको ग्रेट बनना है ना, सबको महान बनना है, सबको कामयाब बनना है, सफल बनना है। और मैंने कहा था मानव से, पुरुष से नायक ही नहीं, महानायक, ऋषि, देवता बनना, उसी के लिए हम पैदा हुए हैं और सब बन सकते हैं। अब 2 बातें हैं इसके अंदर। एक बात तो यह है कि कुछ जन्म से ही महान होते हैं, कुछ और जन्म से महान ना हो तो कर्म या पुरुषार्थ। एक बात बोल सकते हैं, पुरुषार्थ बोल सकते हैं। जो जन्म से महान नहीं है तो पुरुषार्थ करके महान। और मैंने यह भी बताया था कि महान बनने के लिए 7 गुण चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा कृतज्ञता, 7वां। अब मैंने कहा था कुछ के तो स्वभाव में ही धृति होती है, शरीर से भी बड़े शालीन होते हैं। जहां बैठो, जैसे बैठने के लिए बोलो वैसे बैठ जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, बैठे बैठे भी दूसरे को छेड़ते रहेंगे, उसकी कमर में उंगली लगाते रहेंगे, करते हैं ना ऐसे। ये स्वभाव में धैर्य। कुछ को बोला ऐसे बैठ जाओ तो ऐसे बैठ जाइए। स्वभाव में माने विचारों में भी धैर्य, शरीर में भी धैर्य। और जिस काम को करने में लगा दिया फिर उसको करके ही दम लेते हैं, उसको बीच में छोड़ते। तो ये तो धैर्य किसी को स्वभाव में ही है। और स्वभाव में ना हो तो पुरुषार्थ से धैर्य अपने भीतर पैदा करना है। दूसरा क्या बताया था? किसी किसी की स्मृति बहुत तेज है, जो बोलो तुरंत याद हो जाता है। चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, हिस्ट्री हो। किसी किसी का दिमाग इतना तेज होता है, जब एक बार बता दिया वो याद हो गया। और किसी को याद करने में भी दिक्कत, याद कर गए तो फिर भूल जाते। तो आप देखते हो ना, ऐसे बच्चे हैं ना आप में से, कुछ जन्म से ही बुद्धिमान है, तेज दिमाग वाले। तो नहीं है तो बन जाओ, क्या दिक्कत है? किससे? जैसे मैं जन्म से बुद्धिमान तो था लेकिन बलवान नहीं था। है? तो अभी मेरी भुजाओं में बल है कि नहीं? इधर आओ, खड़े हो, देखो, पकड़ के देखो, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ो। और मैं इसको पकड़ के अब उठाता हूं। जोर से पकड़ के रख, जोर से, छोड़ो मत। या तो अच्छा बैठो। लेकिन मेरी बचपन में ऐसी बलवान भुजाएं, तो मैंने क्या किया? पुरुषार्थ करने में क्या क्या किया? दंड बैठक लगाए, सूर्य नमस्कार किया, योग किया, तो मेरी भुजाएं क्या हो गई? बलवान होगी। मेरा पेट ऐसे मोटा था, इतना मोटा, मोटा करके दिखाऊं? इससे भी अभी मोटा हो ही नहीं रहा ज्यादा। तो मैंने बताया महान बनने के लिए क्या चाहिए?
धृति, तीसरी प्रतिभा किसको कहते हैं? टैलेंट को। टैलेंट क्या होता है? माने प्रतिभा उसको बोलते हैं, कहते हैं ना ये बड़ा प्रतिभावान है, प्रतिभानवान है। माने प्रतिभा माने जिसमें मल्टीपल, जिसमें कई तरह के गुण हो, कई तरह की दिव्यताएं हो। उसके अंदर एक बात को कहो तो वो 10 बात 100 बात उसके साथ समझ जाए। माने उसके अंदर विशेष सामर्थ्य होता है और वो थोड़ा कहने पर ज्यादा समझता है, थोड़ा कहने पर। और किसी को बहुत ज्यादा बताओ तो थोड़ा सा याद रहता है। ऐसा भी होता है ना। अच्छा, तो धृति, स्मृति, प्रतिभा। और बड़े बनने के लिए और क्या चाहिए? पुरुषार्थ स्वभाव में होना चाहिए। कहना नहीं पड़े किसी को, बेटा उठ जाओ, बेटा पढ़ लो, बेटा योग कर लो, बेटा सीधे बैठो, बेटा इधर उधर की बातें मत करो, चुगली मत करो, निंदा मत करो किसी की, मेहनत करो, अकर्मण्य नहीं रहो, आलस्य मत करो, प्रमाद में मत रहो। ऐसा बोलना पड़ता है ना। बोलना ही नहीं पड़े, ऐसा स्वभाव में हो तो पुरुषार्थ, बहुत अच्छी बात है। ना हो तो अभ्यास कर करके पुरुषार्थी बन जाओ। पराक्रम, 5वां गुण क्या है? पराक्रम माने साहस। साहस माने असंभव को संभव करने शक्ति, सामर्थ्य, संकल्प। नथिंग इज एवरीथिंग इज, ये जो संकल्प है ना कि कुछ भी असंभव, मैं कभी हारने वाला अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। क्या बोलता हूं मैं बार बार, ये वेद का मंत्र है ना। अहम इंद्रो, मैं ऐश्वर्यवान हूं, मेरे पास अनंत सामर्थ्य है, मैं कभी पराजित होने वाला, मैं कभी पराजित होने वाली नहीं हूं। ऐसे हमेशा संकल्प रहे, इसको बोलते पराक्रम। ठीक है। अब कुछ तो स्वभाव से पराक्रमी है। किसी को बोलो दौड़ो, मैं नहीं दौड़ सकता। पढ़ो, मैं नहीं पढ़ सकता। उठो, मैं नहीं उठ सकता। ये कंपटीशन में फर्स्ट आओ, मैं नहीं आ सकता। खेल में, पढ़ाई में, नृत्य में, कला में, संगीत में, ड्राइंग में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में फर्स्ट आओ, मैं नहीं आ सकता, मेरे अंदर नहीं है। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये पराक्रम, ये निराशा है, ये हताशा है, ये निरुत्साह है, ये ठीक नहीं। पराक्रम होना चाहिए। और अगली बात, छठी बात, किसी स्वभाव में कृतज्ञता होनी चाहिए। माता, पिता, भगवान, पूरे अस्तित्व के प्रति क्या होनी चाहिए? 7 गुण बताए ना महान बनने के लिए अभी। धृति, स्मृति, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा लास्ट पहुंच गया। हाँ, धृति, स्मृति, प्रतिभा, पुरुषार्थ, पराक्रम, कृतज्ञता, सत्यनिष्ठा। ऐसे होना चाहिए दिमाग। हाँ, आप बताओ। धृति, स्मृति, प्रतिभा, पुरुषार्थ, पराक्रम, कृतज्ञता, सत्यनिष्ठा। बता तो दिया भाई। अच्छा ये बताओ, खड़े हो, सत्यनिष्ठा क्या है? कुछ भी हो जाए सच बोलना है, सच के रास्ते पे ही चलना है, कट जाए मर जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्य बोलना है। कुछ भी हो जीवन में, मरे या जिए, हमको सच ही बोलना है और सत्य के रास्ते पर ही। ये कहां होना चाहिए? हमारे स्वभाव में। कैसे होना चाहिए? तो ये 7 गुण स्वभाव में होंगे तो आप महान बन जाएंगे। बैठो, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। अच्छा ये बताओ, अभी हमने बताया कि या तो जन्म से ही आप में
धृति, स्मृति, प्रतिभा, पुरुषार्थ, पराक्रम। आगे क्या बताया? ये सब कोई नहीं बोलेगा। पराक्रम के बाद क्या बताया? कृतज्ञता, कृतज्ञता। आगे सत्यनिष्ठा, यदि जन्म से ना हो तो क्या करना? स्वभाव में ना हो तो पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना। हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? नितिन। हाँ जब गुरु बोलते हैं ना तब इधर उधर नहीं सोचते। बैठो। सुना तो, लेकिन थोड़ा सा एकाग्रता भंग हो गई थी हमारी। एकाग्रता भंग। अच्छा बताओ, 5th में बेटियों में फर्स्ट कौन है? सौम्या खड़ी हो जाएगी। आओ इधर आओ। देखो ये सबसे ज्यादा नंबर आते हैं इसके। तो सौम्या का नाम बताया। पल्लवी कहां है? खड़े हो जाओ पल्लवी। तो आप लोगों को कैसे पता है फर्स्ट है? अच्छे मार्क्स आते हैं इनके। आओ इधर आओ। जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इधर आएंगे। अब 1 मिनट, औरों के भी आते हैं, मैं ऐसे 1-2 को बुला रहा हूं, ठीक है? इनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अब आपको बड़ा बनना है तो एक बात तो क्या क्या होना चाहिए? 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए आपकी। एक, ये तो 7 चीजें बताई, अब 3 चीजें बता रहा हूं, शॉर्ट कर रहे हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अर्थात एक, ज्ञान बहुत ऊंचा, दूसरा भावना बहुत ऊंची होनी चाहिए, और तीसरा मेहनत। ठीक है? तो ये है सौम्या। इसका दिमाग भी बहुत तेज है। ठीक है? फिर योग भी बहुत अच्छा करती है ना, और झगड़ा नहीं करती किसी से, बहुत अच्छी है। ऐसे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सौम्या के लिए तालियां हो जाए। और क्यों, क्या बताया मैंने? बड़ा बनने के लिए अब 7 चीजों के बाद अब 3 चीजें बता रहा हूं। मेहनत, 3 चीजें, है ना? इसी को बोलते हैं ज्ञान, कर्म, उपासना। उपासना माने भक्ति भाव, है ना? इसी को शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना बताया था ना आपको। तो आपको महान बनना है तो 3 गुण तो होने ही चाहिए आप में। ज्ञान, कर्म, और ऐसे बोल दो तो तीसरा उपासना। ठीक है? ज्ञान, कर्म, उपासना। तो आपका मस्तिष्क किससे भरा हुआ हो? आपकी भुजाएं किससे भरी हुई हो? बल से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से। और हृदय? उपासना, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, करुणा, कृतज्ञता, जो भी अच्छे बातें हैं। तो देखो, मैंने देखा कुछ बच्चे पढ़ाई में तो नंबर 1 रहते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम, करुणा, वात्सल्य, दिव्यता नहीं होती। तो फिर वो बच्चे महान? अच्छा, कुछ बच्चे दिमाग से तेज होते हैं, भाव भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका शरीर अच्छा नहीं होता है। उनको कभी बुखार, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी फिर बड़े होते हैं तो शुगर, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, फिर कैंसर। बोलो ऐसे बच्चे महान बनेंगे? तो ऐसे बच्चे महान बनेंगे जिनका दिमाग भी तेज है, जिनका हृदय भी बहुत अच्छा है, और जो स्वस्थ हैं। तो ये तो सौम्या के बारे में बताया। अभी इधर आओ। इसी की बहन है। अच्छा, तो ये भी स्वस्थ दिख रही है, बीमार नहीं होती ना, योगा भी बहुत अच्छा करती है। तो देखो, दिमाग भी बहुत अच्छा है, शरीर बहुत अच्छा। 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए ना, दिल, दिमाग, शरीर। 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए बड़े बनने के लिए। महान, ग्रेट बनना है ना सबको, तो क्या होना चाहिए? दिमाग, दिल, शरीर। 3 चीजें अच्छी नहीं होगी तो महान नहीं बन सकते। कुछ लोगों के दिमाग अच्छे नहीं होते, तो फिर क्या होता है? कुछ याद ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं। फिर किसी के दिमाग अच्छे तो दिल अच्छे नहीं होते। जैसे बहुत से लोग पढ़ लिख लेते हैं, डॉक्टर बन गए, किडनी चोरी कर रहे हैं। इंजीनियर बन गए, सीमेंट और सरिया चोरी कर रहे हैं। फिर कर्मचारी बन गए तो जहां काम कर रहे हैं वहीं चोरी कर रहे हैं। अधिकारी बन गए तो घोटाला कर रहे हैं। टीचर बन गए तो पढ़ा नहीं रहे, काम चोरी कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो काम चोरी। तो दिल, दिमाग, दिल, शरीर, तीनों चीज अच्छे होनी चाहिए। तो सौम्या और इसका नाम
विश्वासी बेटी का भी दिल भी बहुत अच्छा है, दिमाग भी बहुत अच्छा है? और शरीर भी बहुत अच्छा है। तो बोलो महान बनेगी कि नहीं है? तो इसके लिए भी तालियां हो जाए एक बार। अब दोनों बैठो, ऐसे ही बच्चे महान बनेंगे। अब इधर आओ, आपका क्या नाम है? पल्लवी। तो इसका भी दिमाग तेज है पढ़ने में, और दिल भी अच्छा है ना, झगड़ा नहीं करती नहीं किसी के साथ, गाली गलौज तो नहीं करती कभी भी। कितनी अच्छी बेटी है, डांस भी अच्छा करती है। अच्छा एक बात देखो, हैं गाना भी अच्छा गाती है, इंग्लिश सॉन्ग। ओ गा के दिखाओ। शर्मा गई। तेज दिमाग, स्वस्थ शरीर, और हाँ, 3 चीजें चाहिए ना। अच्छा, तो इसको कहते हैं, वो बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं होती, कोई बात नहीं, बहुत हार्ड आसन नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार तो करते हो ना, दौड़ अच्छे लगा लेते हो, बस इतना ही तो चाहिए। हर देखो आसनों का कंपटीशन हो, जीतो या ना जीतो कोई बात नहीं, लेकिन बॉडी फिट रहनी चाहिए, परफेक्ट। इसके अलावा अब आपको महान बनना है तो और क्या क्या कला आनी चाहिए? नृत्य, संगीत, ड्राइंग, कोई भी जो ऐसा जिसमें रुचि हो। जरूर नहीं है कि सबको ड्राइंग बहुत अच्छा आता हो, सबको नृत्य बहुत अच्छा आता हो, लेकिन संगीत, इसमें से कोई भी कला जिसमें थोड़ा आपकी रुचि हो, ठीक है ना। तो इसमें एक आपने और विशेषता बताई कि इनके अंदर एक और भी गुण है, एक और भी खूबी है, वो क्या है? संगीत। अब छठी में, अच्छा सुनो सुनो, जो सबसे इंटेलिजेंट 3 बच्चे हैं, ऐसे 3-4, चलो वंशिका खड़े हो जाओ, शुभिका का सभी नाम ले रहे हैं, पूनम इधर आओ, भेषज इधर आओ, भेषज, और पल्लवी, क्या नाम है? वंशिका। अब देखो ये हमारी बेटी, अब इनका समनाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये पढ़ाई में भी अच्छे, और दिल की भी सच्ची है। पढ़ाई में भी अच्छी हैं, दिल की भी अच्छी हैं, और शरीर भी देखो सभी का तंदुरुस्त है। थोड़ा सा इसको आंखों पर चश्मा आ गया है, तो कोई बात नहीं, ये हटा भी सकती है। एक तो दृष्टि डाला करो, हाँ? तेज होती है थोड़ी लगने में, हाँ? और दृष्टि डालेंगी और थोड़ा सर्वांगासन करेंगी, शीर्षासन करेंगी, तो किसी बच्चे को दरअसल क्या होता है, देखो एक बात सुन लो, जैसे किसी के माता पिता के आईज थोड़ी वीक होती है, उन बच्चों की भी आंखें वीक हो जाती। कई बार बचपन में ज्यादा टीवी देख लिया, ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, उससे भी हो जाता है बचपन में। फिर ये कुछ जेनेटिक आ जाता है, माता पिता की आंखें कमजोर थी, जैसे हमारे माता पिता को चश्मा नहीं था तो हमको भी, हमारे माता पिता के बाल उड़े हुए नहीं तो हमारे भी बाल उड़े, किसी के माता पिताजी के उड़े हुए होते हैं, फिर बच्चों के भी उड़ जाते हैं बाद में, ये जेनेटिक हो जाता है। तो इससे कोई परेशान होने की जरूरत, देखो कुछ स्ट्रक्चर हमको माता पिता से मिलता है, जैसे किसी बच्चे का थोड़ा सांवला कलर है, किसी का थोड़ा गोरा है, किसी का मेरे जैसा है, ना गोरा ना काला, इसको बोलते हैं गेहुआ कलर, है ना। तो इसमें किसी को कोई परेशान होने की जरूरत, कोई गोरे काले होने से कोई ऐसा नहीं कि महान नहीं बनेगा। ये तो छोटी छोटी बात बताई। देखो ये बच्चे शालीन हैं, ऐसे बच्चे आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, दिमाग भी अच्छा। देखो कुछ सोचते हैं हम पढ़ तो लेते हैं, हमारी टीचर ने हमको पढ़ाया है नहीं। देखो 3 चीजें बता रहा हूं। एक भूमिका होती है इंस्टीट्यूशन की, किसकी? दूसरा टीचर, दूसरा क्या होता है? और तीसरा हम स्वयं, माई सेल्फ, हम स्वयं। एक संस्थान, दूसरा शिक्षक, तीसरा स्वयं शिष्य। तो संस्थान तो अच्छा है अपना, शिक्षक भी एक ही जैसे तो पढ़ाते हैं, जब एक जैसा पढ़ा रहे थे, जब ये अच्छी हो गई, ये अच्छी हो गई, ये अच्छी हो गई, ये अच्छी होगी, तो सभी भी अच्छी हो सकती है ना। क्यों? देखो सबसे ज्यादा संस्थान अच्छा होना चाहिए, शिक्षक भी अच्छा होना चाहिए, सबसे ज्यादा खुद को अच्छा होना चाहिए, है ना। तो
इस बेटी के लिए एक बार तालियां बजाओ, बहुत अच्छी बेटी है। ऐसे देखो हमारे जीवन में चेहरे पर भी शालीनता, दिव्यता है। इसको देखो तो ही ऐसे बहुत मासूम सी लगती है ना, मतलब दिव्यता, दिव्यता होनी चाहिए ना, डिविनिटी। ऐसे सभी अच्छी बेटियां। कभी सोचे कि स्वामी जी ने इनको खड़ा कर लिया, हमको तो पूछा ही नहीं, इनको आपने ही बताया कि ये सबसे ज्यादा अच्छी बेटियां हैं। तो क्या नाम है इसका? शुभिता। बैठो बेटा। और आपका? हाँ, भेषज का मतलब होता है तो सभी रोगों की दवाई है। खेलने में भी अच्छी है। क्या खेलती है? बैडमिंटन। अच्छा, और एक्सरसाइज करती है ना, योग भी करती है, स्वस्थ है। देखो कभी बीमार नहीं होती ना। थोड़ा बहुत तो ऐसे देखो सर्दी जुकाम तो सभी को हो जाता है, कुछ ऐसे तो बड़ी बीमारी किसी को नहीं है। देखो एक बात याद रखो, बड़ी बीमारी होने पर आप बड़े, बीमारी बड़ी हो जाएगी। आप बड़े कैसे बनोगे? तो इसलिए बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहां क्या कराते हैं? योगाभ्यास, एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है। आजकल शहरों में बच्चे ना तो योगाभ्यास करते ना एक्सरसाइज। जिस किसी को देखो मैक्सिमम बच्चे बीमार है शहरों। क्यों? योगाभ्यास नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ध्यान नहीं देते। चलो भेषज को भी जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए भी। और पूनम, ये भी बेटी बहुत स्वस्थ भी है, देखने में लग रही है, बलवान भी है, बुद्धिमान भी है, और दिल की भी अच्छी है ना। हाँ, ऐसे ही सब बच्चों को होना है। 3 चीजें मैंने बोला ना, दिमाग, दिल, तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। किसी का दिमाग अच्छा होता है तो दिल अच्छा नहीं होता, दिल अच्छा है तो दिमाग अच्छा नहीं होता, दिल और दिमाग दोनों अच्छे हैं तो शरीर अच्छा नहीं होता। इसके तीनों अच्छे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे बनना है सबको। फिर और किस में रुचि है? वॉलीबॉल खेलती है, अच्छी बात है। ऐसे किसी भी चीज में, इससे क्या होता है? उससे उत्साह बना रहता है ना, अच्छी बात है। बहुत बहुत आशीर्वाद बिटिया के लिए। और बंशिका की बंसी बजती रहती है हमेशा, खुश रहती है ना हमेशा। मैं जब भी देखा, कुछ बच्चों को मैं देखता हूं हमेशा खुश रहते हैं। सुन लो, इन बेटियों को जब देखो तब खुश, और कुछ बच्चे ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहते। ऐसे नहीं हो ना, बंशिका की तरह खुश रहा करो। दिमाग भी अच्छा, दिल भी अच्छा, और शरीर भी अच्छा है, हाइट भी अच्छी है। ये इसको तो रोकना पड़ेगा 6 फीट के ऊपर जाके। तो वंशिका के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब 5वीं कक्षा के, इसमें 2 सेक्शन है ना, ए और बी। तो ए वाले जो सबसे इंटेलिजेंट, 1 मिनट, जो सबसे जो सबको पता है ना, तो उन 3 से 4 बच्चों का नाम बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट, छठी वाले ही बताएंगे जो छठी में सेक्शन ए में हैं। सौरभ खड़े हो जाओ, सब सौरभ का नाम ले रहे हैं। 2 सौरभ हैं। दूसरा देखो, आओ, 1 मिनट। इसका मतलब और भी अच्छे हैं, आप लोगों के पास अच्छों की कमी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे अच्छे नहीं है, मीन्स आपने सर्वसम्मति से 3-4 लोगों को चुना। 3 तो ये हो गए, और चौथा तो जो 4 सबसे टॉप हैं उनमें शनि। तो खड़े हो, तुम्हारा भी नाम ले रहे हैं और इनका भी नाम ले रहे हैं, दोनों खड़े हो जाओ। अब इतनों के, इसका मतलब आपके पास अच्छों की कमी। सारे सब्जेक्ट्स में ये बच्चे तेज है, किसी खास में? सभी में ही। अच्छा देखो, 60 में 60 सभी में है। अच्छा, पानी नहीं मुनी रखा है इनका नाम। क्या क्या याद किया बेटा?
अष्टाध्याय तो एक पाठ सबने याद किया है 5वीं कक्षा में। मैंने उससे आगे निकल गया, और वेद में जब आधा आधा करके पढ़ाते हैं और जब मिलाकर पढ़ाते हैं, जो चेंजेस होते हैं उनमें, उनको मैं बताता हूँ, इसलिए। तो वेद में भी आगे, और इंग्लिश में पूरा, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी, मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी। क्या बात है, ऐसे बच्चे होने चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। देखो भाई, हाँ? तो दोनों सौरभ को भी आशीर्वाद। और क्या नाम है आपका? ऋषि। ये तो पक्का ऋषि बनेगा भाई, हाँ? ऋषि के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और दोनों सौरभ भी, बैठो सौरभ, अब आप इधर आओ। हाँ। अब ये दिमाग के तो बहुत अच्छे हैं, शरीर भी अच्छा है, लेकिन दिल में कोई वायरस आ गया है, उसके साथ झगड़ा करते हैं। अब सुनो, अभी सुनो, ऐसा किसी को भी झगड़ा तो आज से सबका झगड़ा खत्म। ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो शनि का सुप्रज्ञ किधर है? इससे झगड़ा हो जाता है। चलो भाई शनि, अभी फाइटिंग भी करते हैं ना, ऐसे नहीं करना, नहीं ना। चलो अब आज शनि बताएंगे कि आगे से झगड़ा करेंगे कि खत्म करेंगे? खत्म करेंगे। खत्म करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं शनि के लिए। गले मैंने मिला दिया ना अभी अपने, ये मेरे ही जैसा हो गया है ना। जैसे मैं सबसे प्रेम करता हूं ना, नहीं करेगा ना कभी। ये बहुत अच्छा बेटा है। जब गुरु कोई बात कहते हैं ना तो मानते हैं बच्चे। अच्छा बेटा है। चलो जोरदार तालियां हो जाएं इसके लिए। अब इसकी कोई कमी बताओ, है ही नहीं। क्या नाम है आपका? प्रथमेश। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। कोई नहीं, छोटा मोटा हो गया अलग बात है। प्रथमेश ऐसे भी सब चीजों में प्रथम है। हाँ? छोटी कहां गई? हाँ। अच्छा, एक घर जाके कटवाना मत। हाँ, सुनो, हमारी पहचान थी, है ना। अपने भाई सरदारा जी है तो इनके तो पूरी चोटी है, जैसे मेरे भी पूरी चोटी है सरदारा की तरह। हाँ, दरबारा की तरह। ये भी बहुत अच्छा बेटा है। खड़े हो। ये हमेशा खुश रहता है ना। मैं तो हमेशा खुश देखता हूं इसको। कभी कभी रोता है क्या? घर की याद आ जाती है? अब नहीं आती है। ये तो कभी कभी किसी को आ जाए तो कोई बात नहीं है। इसे रोने वाली बात में आप ऐसे, ये कोई दुर्गुण नहीं है। लेकिन आप लोग मजबूत बनो। हाँ, तो ऐसे ही मजबूत रहना है सबको। और एक बात और सुनो, बैठो। देखो, ये तो मैंने अभी कुछ बच्चों का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही अब आपको क्या बताना चाहता हूं मैं इसके माध्यम से? सीधे बैठो। ये बताना चाहता हूं कि आपको बड़ा बनना है तो 3 चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिमाग, दिल, तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। अब आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास, बाबा जी इनको कैंसर हो गया। छोटे बच्चों को भी क्या हो रहा है? कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर खराब, किडनी, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं। ब्रेन ट्यूमर हो गया। बताओ, तो जिसका शरीर अच्छा नहीं है, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही अच्छा उसका हृदय हो, कितने अच्छा मस्तिष्क हो, फिर कोई काम का। तो शरीर भी सबका बलवान होना चाहिए, दिमाग सबका तेज होना चाहिए, हृदय सबका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेम से, करुणा से, दया से, कृतज्ञता से, दिव्यता से भरा हुआ होना चाहिए। अब सुनिए, अभी पूरी दुनिया में स्कूल तो बहुत है, लेकिन वहां क्या करते हैं? टीचर आते हैं, पढ़े के चले जाते हैं, बस। फिर आपको क्या करते हैं? फिर आपको भी कहते हैं ठीक है, जो होमवर्क दिया इसको याद करके आना। अकेले पढ़ाई से कोई महान बनेगा? अच्छा, एक खास बात बताता हूं। कोई कोई बच्चे पढ़ाई में तेज नहीं होते, पढ़ाई में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होते, लेकिन काम बहुत बड़ा कर जाते हैं।